हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है वो होगा मुगल साम्राज्य से हुमायूं का संपूर्ण जीवन परिचय। लास्ट वीडियो में मैं मुगल साम्राज्य में बाबर का कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ आप सबको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं एक प्रसिद्ध मुगल शासक था। इसका जन्म जो है बाबर की पत्नी महम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। भारत में राज्याभिषेक के पूर्व 1520 ईस्वी में ये 12 वर्ष की अल्पायु में बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया गया। इससे पहले ये बदख्शा का सूबेदार था, जो कि 12 वर्ष की उम्र में। तो एक बार इनका पूरा डिटेल जान लेते हैं। पूरा नाम जो है हुमायूं का वो क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ, काबुल में हुआ है इसका जन्म। पिता का नाम बाबर, माता का नाम महम बेगम। जो पुत्र हैं वो कौन कौन थे? अकबर और मिर्जा मोहम्मद हाकिम। जो इसकी पुत्री हैं वो कौन सी हैं? अकीके बेगम, बख्शी बानु बेगम और बख्तुन्निसा बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ इसका? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। शासनकाल जो है इसका दो समय में रहा है, 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 ईस्वी तक और 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक। मृत्यु जो है 27 जनवरी 1555 में दिल्ली में हुई। बदख्शा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया था जिनका नेतृत्व उसके पिता बाबर ने किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनमें हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बाबर ने क्या किया था कि अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी पर बैठा दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही साथ बाबर ने अपने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दे दिया था। इसमें कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल उत्तर प्रदेश, हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें प्रदान की थी। अविवेक पूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन आगे जाकर हुमायूं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु जो कौन थे वो थे अफगान, किंतु भाइयों की असफलता का जो असहयोग था उसकी असफलता का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। तो जो ये हुमायूं के द्वारा सैन्य अभियान किए गए थे उन पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से थे। हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों को विजित किया। उसके द्वारा जिन प्रदेशों के खिलाफ अभियान चलाया गया वे निम्नलिखित हैं। पहला है कालिंजर का आक्रमण, ये 1531 ईस्वी में किया। दोहरिया का युद्ध, ये 1532 ईस्वी में हुआ। चुनार पर घेरा किया गया, ये 1532 ईस्वी में। बहादुर शाह से संघर्ष, ये 1532 से 36 तक चला है। और शेर शाह से संघर्ष है, ये 1537 से 1540 तक रहा है। इसके बाद चौसा का युद्ध और बिलग्राम की लड़ाई। उसके बाद हुमायूं ने पुनः राज्य प्राप्ति की। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध है और सरहिंद का युद्ध है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है कालिंजर का आक्रमण। भारत की कमान संभालने के साथ ही हुमायूं ने सन 1531 ईस्वी में अपने सीमा विस्तार करने के लिए कालिंजर के किले पर भी आक्रमण किया। उस समय कालिंजर के किले पर राजा रुद्रदेव का शासन था। उस समय राजा रुद्रदेव जो थे कालिंजर के शासक थे। कालिंजर के किले को भेद पाना इतना आसान नहीं था। पहाड़ियों पर बने होने के कारण यह किला अभेद था। लेकिन हुमायूं ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। उसने किले पर अपना कब्जा तो ले लिया, परंतु ये उस पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। कालिंजर के किले में इस अल्प अवधि शासन का कारण ये था कि उस समय अफगान जो कि मुगलों के शत्रु थे, उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी वजह से ये कालिंजर के किले पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। इस वजह से हुमायूं ने राजा रुद्रदेव से कुछ शर्तों पर संधि कर ली और राजा रुद्रदेव को दोबारा से उनका शासन दे दिया। इसके बाद आता है दोहरिया का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं व अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, दोहरिया का युद्ध जो है 1532 में अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें हुमायूं विजयी रहा।
कालिंजर के युद्ध के वापस पहुंचने के बाद हुमायूं ने अपनी सेना को मजबूत किया और अफगानों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला ले लिया। सन 1532 ईस्वी में अफगानों की सेना का नेतृत्व कर रहे महमूद लोदी और हुमायूं की सेना का दोहरिया यानी कि देवरा, ये दोहरिया और देवरा एक ही बात है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ, ये जगह का नाम है। इस युद्ध के परिणाम में अफगानों की पराजय हुई और हुमायूं की विजय हुई। इसके बाद आता है चुनार पर घेरा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने अपने विरुद्ध युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए शेरशाह सूरी, जिनका उपनाम क्या था, शेर खान, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, शेरशाह सूरी का उपनाम क्या था, शेर खान, या फिर शेर खान के नाम से किसको जाना जाता था, के विरुद्ध चुनार के किले पर हमला बोल दिया। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेरशाह ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और संधि स्वीकार कर ली। इसी कारण हुमायूं ने शेरशाह को किला वापस भी दे दिया। इसके उपरांत शेरशाह सूरी ने उपहार के रूप में अपने बेटे कुतुब खान के साथ सेना की एक टुकड़ी हुमायूं को दे दी थी। हुमायूं का शेरशाह को बिना पराजित किए छोड़ देना उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेरशाह ने अपनी शक्ति एवं संसाधनों में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच जो है अपने धन का बहुत ही अपव्यय किया तथा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम के एक विशाल दुर्ग का भी निर्माण कराया था। इसके बाद आता है बहादुर शाह से संघर्ष। ये 1532 से 36 ईस्वी तक चला है। गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक कौन था उस समय, बहादुर शाह, उसने 1531 में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण भी करवाया। 1535 ईस्वी में सारंगपुर में बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया, जिसमें और मालवा व गुजरात जो है हुमायूं के अधिकार में आ गई। इसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर डाला। चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत जो थे उस समय, उनकी मां कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर उसे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ये सब आपने रक्षाबंधन के उस पर भी उदाहरण सुना हुआ होगा कि जो हिंदू रानी थी उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर उनसे सहायता मांगी थी, परंतु बहादुर शाह के एक काफिर राज्य की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 ईस्वी में गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया फिर से, परंतु फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। जिसके बाद हुआ है शेरशाह से संघर्ष। ये 1537 से 1540 ईस्वी में हुआ। 1537 के अक्टूबर के महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेर डाला। शेर खां जो थे, शेरशाह के पुत्र जो था कुतुब खां, उसने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया था। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खां ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त करके गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास किले में जमा कर लिया। चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। वह गौड़ में 1539 ईस्वी तक रहा और 15 अगस्त 1538 ईस्वी को जब हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे वहां पर चारों ओर उजाड़ एवं लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। हुमायूं ने इस स्थान का पुनर्निर्माण करके इसका नाम जन्नताबाद रखा था। क्या नाम रखा था? जन्नताबाद। इसके बाद हुआ है चौसा का युद्ध। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। ये 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ है। यह युद्ध हुमायूं का अफगान शासक शेरशाह, मतलब किसके साथ हुआ था यह युद्ध? हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? अफगान शासक शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार करके अपनी जान बचाई। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह यानी कि राज्याभिषेक के समय शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया, साथ ही अपने नाम के खुदवाए सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। इसके बाद आता है बिलग्राम की लड़ाई। ये जो है 17 मई 1540 ईस्वी को हुई है। बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसका भाई हिंदाल व अस्करी भी थे।
फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा और इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खान ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई, यानी कि हुमायूं के हाथ से ये चला गया। शेरशाह के परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। इस निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 19 अगस्त 1541 को निकाह करा। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। जो अकबर जो था वो हुमायूं और हमीदा बेगम का पुत्र था। इसके बाद हुमायूं द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति 14-15 साल के गैप के बाद ये इसने 1545 ईस्वी में कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये 15 मई 1555 में हुआ। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं व अफगान सरदार नसीब खां तथा तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। ये भी हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। फिर होता है सरहिंद का युद्ध। ये 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 के शुभ क्षणों में एक बार फिर से हुमायूं जो है दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। जनवरी 1526 ईस्वी में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो वो कौन था? हुमायूं। दीनपनाह भवन से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसाने कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वह मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग और सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र जो है अकबर, वो 13-14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खान को बनाया गया। तब हेमचंद्र सेना लेकर दिल्ली आया और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया, लेकिन हेमचंद्र की भी पराजय 6 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में हो गई। उसी दिन से भारत में अकबर के नेतृत्व में मुगलों का शासन जम गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।